आज मैं गुरुवर कबीर पर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, जो नाम में, ज्ञान में, आचरण में अपने व्यक्तित्व के धनी थे, महान थे, वे हैं गुरुवर कबीर। संत तो बहुत से हुए, लेकिन संत शिरोमणि की जो उपाधि मिली है गुरुवर कबीर को मिली है। बहुत निष्पक्ष संतों में से थे। मैं आप लोगों के बीच निरंतर भ्रमणशील रहता हूँ। कई लोग मुझसे पूछ जाते हैं, आप कबीर पंथ हैं? मैं कहा हाँ, कबीर का साधक तो हूँ। कबीर के माँ बाप कौन है बता सकते हैं आप? लेकिन मुझे पता है। अब सही बात बता रहा हूँ, मुझे पता तो है नहीं, और मेरा ख्याल है आपको भी पता नहीं होगा। अगर किसी को पता हो तो बताइए। किसी बच्चे का माँ बाप का अगर पता ना चले तो क्या आकाश से आ गए? किसी बच्चे का माँ बाप का अगर पता ना चले तो क्या आकाश से आ गए? कबीर के अनेक प्रेमी भक्त और संत हैं जो कहते हैं कि आकाश से लहरतारा में कमल पर ज्योति उतरी, वह ज्योति जो बालक के रूप में परिणित हुए, वही है कबीर। जगत जननी मां सीता जिनकी घर घर पूजा हो रही है, महाराज जनक हल चला रहे थे, हल चलाते समय सीता मिल गई। तो कबीर साहब लाड़ तारन पैदा हो गई, फूल में, कमल के फूल पर, घर में फूल में समा गए। जगत जननी मां सीता पृथ्वी फोड़कर पैदा हुई, पृथ्वी समा गई। कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन है नंबर का झूठ। किसी किसी को मेरी बात से चोट लग सकती है, लेकिन आप विचार कीजिए, गुरुवर कबीर का एक मंच है। शंकराचार्य के पिता का पता कोई बता सकता है? संत ईसा के पिता कोई पता बता सकता है? किसी व्यक्ति का मूल्यांकन होता है उसके ज्ञान से, आचरण से, रहने से। कौन कहाँ पैदा हो गए, कौन उनके माँ, ये सब बहुत घटिया कोटि का प्रश्न है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उनके ज्ञान से, आचरण से, रहने से। गुरुवर कबीर के आज सन 69 से इन संत गुरुजनों के शरण में आ चुका हूँ, और अभी तक मुझे नहीं पता चला वास्तव में किस माँ से वो पैदा हुए। और कबीर के माँ बाप का पता नहीं, कोई कुछ भी नुकसान नहीं। कबीर एक संत थे, संतों से शिरोमणि थे, मैं मानता हूँ, और शायद ऐसा विश्वास आपको भी है। बुद्ध महावीर राजपुरुषों में से थे। भगवान बुद्ध और महावीर गृहस्थ थे, विरक्त हो गए। वे राजमहलों से आए और गृहस्थ की परंपरा के महान आदर्श पुरुष महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण, वे भी राजमहलों से आए। और कबीर, अब मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे, लाड़ तारा तालाब किनारे एक नवजात शिशु के रूप में बच्चा पड़ा हुआ था। नीमा नीरू उस रास्ते से गुजर रहे थे, बच्चे की आवाज सुनकर के चले गए। देखा दाएं बाएं इधर उधर, कोई नजर नहीं आ रहा है। बच्चे को घर ले जाकर के पालन पोषण किया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो नामकरण करने के लिए मौलवी साहब बुलाए गए। तो मौलवी साहब ने किताब पलटा, पत्ता नाम आया कबीर।
तो कबीर, मेरे दोस्तों, कबीर अरबी भाषा है। कबीर का अर्थ महान है। मौलवी साहब को उनको अच्छा नहीं लगा कबीर नाम देना, फिर पत्ता पलटा। कई बार पत्ते पलटे तो उसमें नाम आया, फिर आया कबीर। तब मौलवी साहब ने सोचा बच्चा कुछ संस्कार लेकर आया है क्या। अगर कबीर का अर्थ महान है तो क्या उनकी महानता छिपी है? यहाँ जितने बैठे हैं सब कबीर के अनुयायी हैं, कबीर के साधक हैं। जो यहाँ नहीं बैठे हैं वो कहें कबीर सुनो भाई साधु, तो हालात हिलाते। पूरी दुनिया आज कबीर में है। और ये पद तो आपको याद होगा, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, पूरा कर दे करो, मैं कोई कोई भूल जाएगा। बोलो सदगुरुदेव की, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरी भाषा। कबीर एक संत थे, संतों में शिरोमणि थे। बात आती है उनके गुरु कौन थे। मैं पूछूं तो आज अधिकतम लोग कहेंगे कबीर साहब गुरु रामानंद थे, कहेंगे आप लोग। ये छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक कबीर के गुरु रामानंद थे, लिखा गया है। अधिकृत विद्वानों ने भी कबीर के गुरु रामानंद को माना है। लेकिन गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का आद्योपांत आप अध्ययन करें तो केवल एक जगह कबीर साहब ने स्वामी रामानंद का नाम लिया है, और वो भी उलाना की दृष्टि से। रामानंद, क्यों दबे हुए सर से बोलते हो? रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं था। गुरु की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है। सदगुरु संतों की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन कबीर साहब गुरु रामानंद जी हैं, अगर कहते मानते तो माने भाई। लेकिन यथार्थ विवेक विचार से पता लगता है कि कबीर साहब गुरु स्वामी रामानंद जी नहीं है। तो हो सकता है कौन गुरु है उनके? उनका स्वतः विवेक ही उनका गुरु है। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध की याद करता हूं, संत ईसा की याद करता हूं। भगवान बुद्ध के गुरु कौन थे, कोई बता सकता है? इसमें जितने बैठे कोई नहीं बता सकता। संत ईसा के भी गुरु कौन थे, कोई नहीं बता सकता। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो मेरा कहने मतलब कि कबीर साहब के गुरु उनका स्व विवेक ही याद था, आत्मा विवेक था। और ये साखी आपको याद है, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जी, की बल छूटे आपका पीरे छुड़ा। तो कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद जी ने उनके स्वतः विवेक इनको गुरु है। गुरु की महत्ता उन्होंने बतलाया है, लेकिन कभी भी बीजक में गुरु को बनना वो खुद किए हो कहीं पर पता नहीं चलता। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौदिस धाय, ताकि पूरी क्यों परे जाकी गुण लखाई बाट, ताके बेड़ा बोड़े है फिर घाट। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, गुरुवर कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी नहीं, उनका स्वतः विवेक ही उनका गुरु था। बात आती है वो गृहस्थ थे कि विरक्त थे। इस विषय पर तो मुझे बड़ी चीड़ है विद्वानों के लिए, भारी चीड़ है। अधिकृत विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हमने बहुत निकट से देखा। हम खुद उनको अपने मंच पर निमंत्रित किए हैं। संस्था के अध्यक्ष महोदय श्री प्रभु साहब जी थे, अब कहाँ उनका पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे संतों में से थे वो और हम श्री राम कुमार वर्मा को एक बार अपने मंच पर बुलाने गए थे। कबीर साहब ने राम कुमार वर्मा ने भी कबीर साहब गृहस्थ कहा है। चाहे राम कुमार वर्मा हो, हजारी प्रसाद बेदी हो, पारसनाथ तिवारी हो, ये सब अधिकृत विद्वान सभी ने कबीर साहब को गृहस्थ करने का दुस्साहस किया है। गुरुवर कबीर, यहाँ जितने संत गुरुजन बैठे हुए, यहाँ पर साध्य समाज बैठी हुई है, संत गुरुजन बैठे हुए हैं, ये सब गृहस्थ संत है। मैं अध्यक्ष आप बीच आया हूँ, जिनकी वाणी
कोने कोने में गूंज रही गुरुदेव श्री रविदास साहब जी कबीर पार्क संस्थान की स्थापना किया। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। ये हमारे पूज्य गुरुजन है सब। यहाँ तक मैं समझता हूँ इन विद्वानों को चाहिए कि कबीर की जो साधक है, कबीर की जो संत गुरुजन है, उसे जाकर पूछना चाहिए। और ज्वलंत प्रमाण तो हमारे पास काशी कबीर चौरा है। काशी कबीर चौरा में गुरुवर कबीर के पश्चात अब तक जितने संत हुए वहां विरक्त संत ही रह रहे हैं, अभी भी है। अभी श्री विवेक साहब जी, अभी उस गद्दी पर, आचार्य गद्दी पर श्री विवेक साहब जी बैठे, वहां विरक्त संत ही होते आ रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी ये परंपरा चलती रहेगी। तो गुरुवर कबीर बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे और कबीर पंथ की चाहे दामा खेड़ा हो, खरसिया हो, चाहे वंशमती वाले हो, बिहारी हो, कोई भी गद्दीधारी कबीर साहब को ग्रस्त नहीं कहते हैं। लेकिन विद्वानों ने तो कबीर साहब गृहस्थ थे, कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोहे नाम की पत्नी थी, और हम लोग सब कान में तेल डाल के सोए हुए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक बड़ी चर्चा इस विषय पर। ये महा दुर्भाग्य का विषय खासकर कबीर पंथ के लिए। श्री रविदास साहब भी लिखे हैं, कबीर दर्शन में लिखे हैं, राम कुमार बनो खूब फटकारे, आप पढ़ के देखिए आप। लेकिन हमारे आपके बीच ही ये सारे ग्रंथ रह गए। इस पर पूरे कबीर पंथ की एकजुट हो जाना चाहिए और इस पर प्रतिक्रिया करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन अब मेरे कहने से होगा कि कौन सुनता है मेरी बात। तो कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी वृत्त संत थे। तो कबीर चौरा से संबंधित या नए संबंधित जितने भी मठ हैं, सब जगह विरक्त संत ही रह रहे हैं। दामा केड़ा बात छोड़ी, क्योंकि वंश के आने वाले वंश परंपरा चला रहे हैं, लेकिन वो भी कबीर साहब विरक्त संत मानते हैं। आप पता लगा सकते हैं। देश विदेश में फैली हुई शाखाएं हैं, मठ है, मंदिर है, वहां विरक्त संत ही रह रहे हैं। उनके अंतस से निकली हुई वाणी, अंतर वाणी बीजक साधु होना चाहिए, पक्का हो। बहुत जबरदस्त प्रमाण है। माया माठ अग्नि हम जाने, तिवरी फांस देकर डोले बोले बदली वाणी, केशव के कमलानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया केरी बस पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश। जो इस प्रकार से माया की जो फटकार करता हो वो गृहस्थ है, मुझे समझ में तो नहीं आता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इस विषय पर कदम उठाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कबीर साहब सिलेबस में दिया जाए, पढ़ाया जाए, छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी वृत्त संत थे और उन्हें देखिए बड़ा पूरा समाज विश्व के कोने कोने में अपने वाणी का सब प्रचार प्रसार सब कर रहे हैं। सब एक बड़ी भ्रांति थी कि मगहर में बनने से गधा होता है। वे काशी छोड़कर के मगहर गए कबीर साहब। काशी में मरने से मुक्ति होती है, आज भी दुनिया के लोग मानते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है। पूरी दुनिया के लोग तो काशी में मरने से मुक्ति, वह काशी जा रहे हैं, काशी में प्रभावित हो रहे हैं, और कबीर साहब काशी छोड़कर के मगहर जा रहे हैं। ये साधारण बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। काशी छोड़ करके मगहर जा रहे हैं, भ्रांति फैली हुई है। मगर मरे सो गधा हो, बल प्रतीत राम शोक हो। जैसे कबीर साहब ने सोचा कि मैं मगहर जाकर के शरीर छोड़, भ्रांति मिल से देखता हूँ, मैं काशी छोड़ करके मगहर जाता हूँ, कैसे गधा हो जाऊंगा। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए से काशी से मगहर गए। मगहर जाना चाहे तो कुछ पंडित लोग आ गए, कहें साहब कि दुनिया के लोग तो यहाँ आते हैं और आप काशी छोड़ के मगहर जा रहे, गधा हो जाता है। ये बहुत दिशो वाणिक प्रचार प्रचार खूब था उस क्षेत्र में। मगहर मरने से गधा, पंडितों पोता पत्ती धरती चली जा रही थी, इसलिए भ्रांति फैला दी गई कि मगहर मरने से गधा होता है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए गुरुवर कबीर काशी से मगहर गए। अब जब उनका शरीर छूटा वहां पर,
तो अभी तक हमको तो ये पता नहीं लाश जलाई गई कि गाड़ी गई, क्या हुआ। एक आश्चर्य का विषय, लाश जलाई गई कि गाड़ी को पता नहीं चला। लेकिन इस विषय पर बहुत उदयपुर करने की आवश्यकता है। जो भी समय रहा होगा अपने ढंग से किए होंगे। तो कबीर साहब ने भ्रांति को तोड़ने के लिए मगर मरे सो गधा हो, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए आदेश हुआ और लगभग 120 वर्ष तक एक लंबी अवधि पाकर उन्होंने शरीर छोड़ा। तो कबीर साहब हमारे समाज के एक आदर्श पुरुष रहे। कबीर साहब का व्यक्तित्व आज पूरी दुनिया में प्रभावित चारों तरफ फैला हुआ है। क्या संदेश उन्होंने दिया, मुख्य संदेश, उसको 3 बिंदुओं से मैं कह रहा हूं आपके सामने। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। जानने योग्य अपनी आत्मा। इस दुनिया का सबसे पहले प्राणी, संसार में जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणी सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है। मानव से बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। गुह्यम ब्रह्म तदेवं ब्रवीण नहीं मानसा से सर्वकिंचित। मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मानवेतर प्राणी शारीरिक दृष्टि से और इंद्रिय दृष्टि से बहुत आगे, लेकिन विवेक शक्ति दृष्टि से मानवेतर प्राणी कम है। किसी विषय पर गहराई से चिंतन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, विवेक करने की शक्ति मानव में, मानवेतर प्राणी में नहीं। गहराई से चिंतन करने की, मनन करने की, विवेक करने की शक्ति मानवेतर प्राणी। मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है। सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है। घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता। पक्षी के समान आकाश उड़ नहीं सकता। गिद्ध की तरह दूर तक देख नहीं सकता। बया पक्षी की तरह घोंसला बना नहीं सकता। मधुमक्खी की तरह मधु तैयार कर भी नहीं सकता। गधे और खच्चर की तरह सामान ढो भी नहीं सकता। चींटी की तरह सूंघ भी नहीं सकता। लेकिन समस्त प्राणियों पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर अधिकार तो जमा रखा है। अभी जानने के लिए आप कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे महानगरों में जाकर के जू गार्डन में आप देख सकते हैं एक से खूंखार जानवर कर घरे में ले जाकर रख देते हैं। दर्शक गण आते हैं, देखते हैं, आह्लादित होते, चल देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? मानवेतर प्राणी में मन शक्ति विकसित न हो पाने के नाते जहां है तहां पर ही है। कर्म फल भोग सुधारने की भूमिका कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा, इस विषय पर केवल मानव प्राणी सोच सकता है। मानवेतर प्राणी सोच ही नहीं सकता। और संयोग से हमें और आपको ये भूमिका प्राप्त है। पता नहीं कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस खाने भ्रमण करते हुए आए, किसी को पता नहीं। भोले भटक नर फिर आया हो तजान सो सब। जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणी, सबसे प्राणी मानव तो है, लेकिन मानव को हम और आपने मानव रहना नहीं दिया। मानव को आपने हमने विभिन्न वर्गों में बांट दिया। तो हिंदू है, मुसलमान है, तो सिख है, तो ईसाई है। एक कवि ने बड़ी अच्छी कविता कही, सुना होगा आप लोगों ने। मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया। मैं मुस्लिम के घर में जन्मा, मुस्लिम कहलाया। सिख ईसाई के घर में जन्मा, सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव के घर में मानव कहलाया। मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया। मैं मुस्लिम के घर में गया, मुस्लिम कहलाया। सिख ईसाई के घर में जन्मा, सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव घर में मानव कहलाया। मेरे दोस्तों, ये तो मानव ही तो बैठे। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, ऐसे पात्र होंगे भी यहाँ। कहीं कहीं लिखा है कि हिंदू परिषद वाले की ओर से लिखा रहता है बरस कम हिंदू हैं। अब चूंकि अपने आप को हिंदू मानता है, हिंदू शब्द हिंदू जाति उत्थान और पतन, डॉक्टर रजनीकांत शास्त्री पुस्तक पढ़ के आप देख सकते हैं। डॉक्टर रजनीकांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान पुरुष रहे हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी है हिंदू जाति उत्थान और पतन। उसमें लिखा है कि ज्यादा 2500 वर्ष इसके पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है। सिंध से हिंद शब्द हिंदुस्तान का रहने पर हिंदुस्तान कह दिया गया। ईसा का चल रहा है 2024। 2024 से पहले ईसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ईसा का नाइयों ईसाई कहा जाता।
बुद्ध को अनेक बौद्धिस्ट कहा जाता है, महावीर स्वामी को अनेक महावीर स्वामी जैन जैनी कहा जाता है। हम लोगों ने मनुष्य को, इंसान को विभिन्न वर्गों में बांटा है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी। मेरे दोस्तों, हिंदू मुसलमान सिख बादल के पहले आप मानव थे, मानव और मानव रहोगे। यही पर श्री रविदास साहब की कविता याद आती है। मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने प्रेत सुर असुर ईश। सो शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महेश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तो विज्ञानी विज्ञान खान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। तो ही शुभ असुर धर्म अधर्म और पाप पुण्य का है करता। तो ही अपने कर्मानुसार सुख दुख भाव भय का है भरता। निज भूल बना अज्ञान, तो ही तज भूल से ही होता सुजान। मानव तो ही सबसे महान, मानव तो ही सबसे महान। तो ही विषयों में फंस बनता, तो ही विषयों में फंस बनता। तज विषय मोह निर्बंध तू ही। निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्बंध तू ही। तो ही समर्थ, तो ही विशाल, तो ही निज भाग्यों का विहान। मानव तो ही सबसे महान, मानव तो ही सबसे महान। तो ही विषयों में फंस बनता, तज विषय मोह निर्बंध तू ही। निज अविनाशी चेतन राम में मग्न हुआ निर्बंध तू ही। तो ही समर्थ, तो ही विशाल, तो ही निज भाग्यों का विहान। मानव तो ही सबसे महान, मानव तो ही सबसे महान। लेकिन मेरे दोस्तों, मानव तो ही सबसे महान तो है। कई धार्मिकों का मैं तो अल्पज्ञ हूँ, किंचित हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला कोई और है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग द्वारा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई शक्ति है, कोई शक्ति है, कोई परमात्मा शक्ति है। श्री ज्ञान साहब जी से आपको खूब परिचित होंगे। श्री ज्ञान साहब जी कहते थे, जिस दिन हम और आप नहीं रह जाएंगे, मानव प्राणी नहीं रह जाएगा, तो ईश्वर खुद गॉड ब्रह्म की चर्चा कौन करेगा? हम और आप ही हैं। जिसको आत्म तत्व का बोध है, स्वरूप का परिचय है, चेतना शक्ति को ठीक से पहचानते हैं, वो कभी भी किसी परमात्मा की खोज करने की चेष्टा नहीं करेगा। परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही इसको अच्छी तरह पारक सिद्धांत मूल सूत्र है। आत्मा ही परमात्मा, जीव ही सत्य है। परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं, कहाँ से परमात्मा भी? एक संत चुपचाप शांत बैठे थे, एकदम एकदम शांत, परमात्मा मिली। एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया। विरही साधक ने उनसे कहा, मुझे परमात्मा दर्शन करा दीजिए, परमात्मा दर्शन कब होंगे? विरही साधक ने संत जी से कहा, परमात्मा दर्शन कब होंगे? तो संत जी ने कहा, परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब, तारीख को तो बताओ। तो मिलने की तारीख में बता दूंगा। वो आदमी ठक रहा। इसको नोट कर लो मेरे दोस्तों, पारक सिद्धांत को नए प्रेमी लोग सब बैठे हुए, कभी को साधक लोग, बार बार मनन कीजिए आप कि आत्मा ही परमात्मा, जीव ईश्वर। विकारों से ग्रसित है समान प्राणी, आत्मा कहलाता है। सारे विकारों सारे दोष जब वो रहित हो गया, तो वही परमात्मा पर परिस्थित हो गया। परमात्मा नाम कोई चीज कोई बाहर, काल काल की कटुट व्यवस्था है, रितम च सत्यम च, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। और ये पद तो आपको याद है, अभी आप दोहरा रहे थे कि मौकों का ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे। तो संत जी ने उनसे पूछा, परमात्मा खोज कौन कर रहा है? और संत जी ने उनसे पूछा कि परमात्मा खोज कर, मैं कर रहा हूँ, खोजने वाला तुम खोजना तुम छोड़ दो। जे को खोजो खोज सो खुद ही। दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर गया बस। जो कुछ मिलेगा माया के रूप में, जो मिलेगा छूट जाएगा। संसार के प्राणी पदार्थ जितने मिलते हैं वो सब छूटते चले जाते हैं। तो गुरुवर कबीर ने जो संदेश दिया कि धरती तक मांस मानुष तेरा गुण बड़ा, हिंदू तेरा गुण नहीं कहा, ईसाई तेरा गुण तो मानुष तेरा गुण, मनुष्य गुह्यम ब्रह्म तद्यम ब्रह्म शास्त्रों में किंचित। मैं गोपनीय बात कहता हूँ, महाभारत में प्रसंग आया, दृष्टि ने कहा है। और मानव से बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है, लेकिन मानवीय शब्द जो नहीं पहचान भटक रहा है। मंदिर हम बनाते हैं, मस्जिद हम बनाते हैं, गिरजाघर हम बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हम करते, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सब हम कहते हैं। बुद्धि मारी गई, सोच भी नहीं पा रहा, सोच भी नहीं पाते ठीक से। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां साया, वेद बड़ा की जीनो क्या आया। ईमन बड़ा की जीवन माना, राम बड़ा के रामे जाना। ब्रह्मण का बड़ा फिरे उदार, तीर्थ बड़ा की तीर्थ उदार। पड़कना छोड़ दो। इसलिए जिज्ञासा,
खोज सही जिज्ञासु होंगे, वो खोजते 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 पहुंच जाए। जैसे बाबू जी, क्या नाम भैया, मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने आप बहुत भाग्यशाली समझो आप लोग। गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत जो परिचित हुए हैं वो बहुत भाग्यशाली है। और गुरुवर श्री अभिलाष साहब जी पंक्ति को याद करें आप, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बात की, कह दिया सच सच भले ही लगे थी। तो मेरा कहने का मतलब सत्य क्या है? सत्य से कबीर साहब कोई नई बातें नहीं कही भाई। मानो आप इस माइक बनाने वाला है, घड़ी टार्च रेडियो कल कारखाने सबको बनाने वाला है, अभी संसार कौन बनाने वाला है? अरे कोई नहीं बनाया, सदा से है, सदा सदा रहेगा। इस क्रम को तोड़ने के लिए हम लोग इस मार्ग में आए। सबसे बड़ा जीवन को तो जन्म और मृत्यु। अब आप बता सकते माँ बहन पहले आए कि आप लोग पहले आए? नहीं बता सकते, आपका पास उत्तर नहीं। अभी मेरी घड़ी में 9:10 बाकी है, रात चल रही है, रात बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। आप बता सकते रात पहले के दिन? नहीं बता सकते। वही वाली बात है, मुर्गी पहले कंडा, मुर्गी पहले कंडा पहले हुआ, बीज पहले वृक्ष पहले हुआ, रात पहले दिन हुआ। सदा से सदा सदा चलता है। इस क्रम को तोड़ने के लिए हम लोग साधु मार्ग में आते हैं। जन्म मृत्यु दुख है, मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो मानव शरीर की भूमिका आने पर ही मैंने कहा कि जानने योग्य क्या, ये जानो इस धरती तल का महान से महान प्राणी मानव है। विशेषता उनकी है कि मानवीय शक्ति को पहचाने। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसे, संबंध का विच्छेद कैसे हो, दुखों का निवारण कैसे होगा, इस विषय पर अनेक अनेक जन्म का शुद्ध संस्कारी व्यक्ति होगा, उसके हृदय में स्पष्ट है। जो कमाना खाना भोग विलास करना, बस इसी में मस्त रहना, ये सारा काम तो संसार घर प्राणी कर रहा है। खाना पीना, व्यापार करना, जिंदगी चलाना, ये सारा काम तो संसार घर प्राणी कर रहा है। मानव प्राणी कर रहा है, मानवेतर प्राणी भी कर रहा है। अब आप विवेक की भूमिका, मानव शरीर की भूमिका माने के बावजूद अगर उसी में लिपटा है तो हमारा आपका जीवन वैसे जैसे अन्य प्राणियों का जीवन। आपका जीवन कुछ निखार होना, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो मैंने कहा जानने के क्या है, जानोगे अपनी आत्मा। ये सारे शास्त्र, वेद शास्त्र पुराण गुरुवाणी, जहां तक वेद शास्त्र पुराण गुरुवाणी, जहां तक जीव ही की देन है प्रज्ञा, तहां तक ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है। विश्व के सारे विषय बोधक यही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है। अखिल मानव सृष्टि का अपीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छोड़ सब जाती जब ही है तो जीव ही असली हो जाता है। कुछ देख लो, कुछ सुन लो, कुछ चख लो, कुछ भोग लो, कुछ कर लो, और खाते पीते देखते सुनते पता नहीं कितनी जिंदगी बीत गई। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे। अभी जो मानव शरीर मिला है, कई जन्मों के संस्कार ही आप लोग। और मानव शरीर पाने में भी कोई बहुत विशेषता की बात नहीं है, क्षमा करना मैं कठोर शब्द कह रहा हूँ। मानव शरीर प्राप्त कर लेने में बहुत विशेषता की बात नहीं है। मानव शरीर तुमको मिले, राजन बकरा मुर्गा काट के खा रहा है, कैसा ही काम कर रहा है, पता नहीं कितने बकरे मुर्गे काट रहे हैं। उस भूमि से करोड़ों कोस दूर है। आप कई जन्मों के संस्कारी जीव हैं जो यहाँ पर सत्संग में बैठे हुए हैं। तो जिनके अंतःकरण ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा, वो कई जन्मों का संस्कार। तो ऐसा जो खोज की जो वृत्ति रहेगी तो खोजते खोजते किसी संत गुरुजन पास जाएंगे, उसे कहते हैं जिज्ञासु। फिर मुमुक्ष, मुमुक्ष मतलब मोक्ष पेक्षु, वो साधना करते 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 मोक्ष स्थिति में पहुंच जाता है, वो संत कहलाता है। साधु संत और सदगुरु, जब ऊंची स्थिति में संत हो गया और समाज की कुछ प्रवृत्ति ले जाते हैं, समाज की तरफ कुछ जिम्मेदारी, और सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और सदगुरु पद से बढ़कर दुनिया में और कोई बड़ा पद नहीं है। तब तो गुरुवार कहने जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु मिले बहुत सुख ले, सदगुरु शब्द सुधारे। तो मेरा कहने का मतलब खोजते खोजते किसी विशिष्ट महापुरुष शरण जब जाते हैं तो बंधनों का परिचय प्राप्त करके बंधन निवृत्ति का प्रयास करता है। तो मैं कह रहा था जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, करनो संगत करो, संतों की संगत, संत महापुरुषों सानिध्य प्राप्त करो। किसी भी मतपंथ का सत्संग हो,
किसी भी मत पंथ का सत्संग हो, सब जगह आपको जाना चाहिए। अब ये तो बहुत दृष्टि से महान आस्तिक राम रहीम नहीं मानते, कबीर पंथी राम रहीम कुछ नहीं मानता है, ऐसा कभी मत सोचो। और गुरुवर कबीर की पद को याद करो, सुनिए, सबकी निगरी अपनी, सबकी बातों को सुनो, निर्णय करने की क्षमता करो। कोई कह रहा है उसको विवेक करो, विचार करो, और जब तक निर्णय युक्त ना हो तब तक मानो मत, चाहे वो कोई भी कहता हो। भगवान बुद्ध ने कहा तो है, किसी बात को इतना मान लो बहुत बड़ी परंपरा समर्थन कर रही है, किसी बात को इतना मान लो कि बहुत बड़ी पोथी में लिखी गई है, किसी बात को इतना मान लो बहुत बड़े कहलाने वाले पुरुष लिखे हुए, मानो तब जो विवेक युक्त हो। तो जानने योग्य है, जानने योग्य क्या है? अपनी आत्मा। करने योग्य संतों की संगत और तृष्णा का अच्छा है। तो देख लो, कुछ सुन लो, कुछ चख लो, भो लो, कुछ कर लो, जो आकांक्षाएं, ये जो कामना है, उसी से बनता है शरीर। और ये आपने सुना होगा कई बार, जहाँ आशा तहाँ वासा होई, जो जहाँ प्रीत अटले जाके बासा थी तहाँ ताकि, जहाँ जिनकी फिर उनका वास तो हो गई। तो जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है? संतों की संगत करते रहिए, और किसी भी मत का सब जगह सत्संग में जाओ। ये धक्यानुसी विचार से आप दूर रहो, पता नहीं कौन से हेरे मत उनके वाणी से निकल जाए। आप विवेकी विचारक, निष्पक्ष विचारक है। करने योग्य क्या है? संतों की संगत करो, निर्मल विचार सत्संग करो। पाने योग्य कुछ भी नहीं, जो निरंतर प्राप्त है वो तो मिलने भी छोड़ने वाली चीज है। जो देखने सुनने चलने वो तो सब छूट जाता है, जबकि जो निरंतर प्राप्त है तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे। कभी भी कहीं भी, तुम पति जी महाराज ने कहा है, तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे। मेरा परमात्मा, मेरा राम मुझसे कभी नहीं छूटेगा। गृहस्थी जीवन पति पत्नी के साथ बीच में होता है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के साथ बीच में होता है, तो बीच में छूट जाता है। लेकिन जो संबंध आपसे पहले से सदा से है, कभी छूट भी नहीं सकता है। यही पर एक कविता याद आती श्री प्रभुपाद साहब जी। तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तू खोज रहा नित सत्य को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत्य है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको पूछे, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। एकांत बैठो। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, स्मृति तृष्णा की जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम मन में गिर गवार के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होके दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नपके तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दूसरा। समापन की दिशा में एक कविता गाकर मैं वाणी में लाना चाहता। तो मैंने 3 बिंदुओं पर, पहले गुरुवर कबीर पर कुछ निवेदन किया, पश्चात जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, पाने योग्य क्या है। गुरुवर कबीर की प्रशंसा में एक दूसरी कविता। जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था,
मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य का ये गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला संविखरे। पाखंड दंभ उत्पीड़न हिंसा विलास ते निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी। मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर। अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्व था आपर। योगी दरवेश से बड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय सम्राट संत के आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित विज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे। माया निर्लिप्त निराले, जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम की झगड़े उनको थे सदा खटकते। जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। काजी पंडित सुन लो जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दयार हमको तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया। मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। वे प्राण साम की फूके मानव समाज में बलकर, वे प्राण साम की फूके मानव समाज में बलकर। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए बहुत बहुत आप सब प्रशंसा के पात्र हैं आप, और मैं आप सबका आभार मानता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बनने की